ऐसे क्या देख रहे भाई? ये आपका गुनहगार है। ये श्रीकांत, ये वही है जिसको आप में हम सब पिछले 8 सालों से ढूंढ रहे थे। इसकी वजह से आपको इतने जख्म, इतने दर्द सहने पड़े। आज इसका हिसाब कर दीजिए भाई। लेकिन इससे पहले तो मिस्टर श्रीकांत मोहित, आप बताएंगे कि आपकी बेटी सूरभि कहां पर है? नहीं बताएगा? ठीक है, नहीं सही, तेरी बेटी को तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन इससे पहले तू तैयार हो जा। नहीं, रुक जा। नहीं भाई, आज आप मुझे नहीं रोकेंगे। आज इसका फैसला होगा भाई। नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं। किसे बचा रहे हो? हाँ, इस श्रीकांत को। भाई बोल गए क्या आप? इसकी वजह से लता काकी भाऊ हमने सबको खो दिया। शायद आपको सुनाई नहीं देता, लेकिन मुझे सुनाई देता है भाई। सबकी चीखें, उन सबकी चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती है हमेशा। भाई आज इसकी मौत से शांति मिलेगी। चल। नहीं भाई। बस कार्तिक, अब और नहीं। आज तक आप मेरे साथ जो कुछ भी करते रहे, चुपचाप सहती रही मैं। एक खौफ तक नहीं की कभी मैंने। लेकिन मैं अपने पापा के साथ कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सब कुछ आप सच जानने के लिए कर रहे हैं ना? तो ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। नहीं बेटा। मैं सुरभि मोस्ते। देवा, ये सिम्मी नहीं सुरभि है। पापा, पापा, कोई मदद करो प्लीज।
कुछ लोग अपने जुनून में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए, और तो और उन्हें अपनी गलतियों का कभी एहसास तक नहीं होता। और अगर एहसास हो भी जाए तो उसे प्रायश्चित करने का ख्याल उनके मन में भी नहीं आता। उन सब चीजों के कोई मायने नहीं थे। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे और मेरे बाबा को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ नहीं किया तुमने। अपनी असलियत, अपना नाम, अपना वजूद सबसे छुपाना ही सबसे बड़ी गलती है तुम्हारी। सबसे बड़ा गुनाह है तुम्हारा। सुरभि, सुरभि, ये कार में लिया तमाशा चल रहा है क्या इधर? ये मंडली हो गया रे पार्टी, इधर ही सब कुछ खत्म। जाओ रे अपने घर को जाओ। चलो मेरे साथ अंदर तुम लोग। ताई, बात सुनिए ताई। सुनिए, सुनिए, तू ठीक तो है? तुझे चोट तो नहीं लगी? श्रीकांत, चोट इसको नहीं, चोट हम लोग को लगी है। आज तक मेरे और मेरे परिवार के घाव भरे नहीं हैं, वैसे के वैसे ही हैं। वैसे दाद देनी पड़ेगी तेरी बेटी की। सूरभि से सिम्मी बनकर आ गई हम लोग के घर में वापस। क्या लगा था कि तू वापस आएगी और हम लोग सब वापस तेरे झांसे में फंस जाएंगे? मैं यहाँ नहीं रहना चाहती थी, यहाँ से जाने की कोशिश भी की थी मैंने, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ रोका। आज से 15 दिन तक 1 मिनट के लिए भी तुम मेरे अनिकेत को अकेला छोड़कर किधर नहीं जाएगी। बस बहुत हो गया। अपनी गलती का दोष मेरी ताई के सर पे डालने की जरूरत नहीं। झूठ तुमने बोला, मुझसे, ताई से, हम सब से। आज जो मेरी आई की हालत है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं कार्तिक, नहीं, नहीं, खोटा है। कार्तिक, लता बहनी की हालत के लिए सुरभि जिम्मेदार नहीं है। अरे सच बात तो ये है कि बाबा, सच ये है कार्तिक कि मैं यहाँ पर लता काकी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। शायद आप नहीं जानते, पर ना ही लता काकी की दवाइयाँ और ना ही उनकी दवाइयों की खुराक सही थी। मेरे आने के बाद सब कुछ ठीक हुआ है। ये किधर मेरे भांडा ने मोड़ दे। इस बात को तो ठुकरा नहीं सकते ना। सही। एक झूठ को छुपाने के लिए तू और कितने झूठ बोलेगी? लता बच गई करके उसका दुख है तेरे को ना? इसीलिए तू अपना अधूरा काम पूरा करने के वास्ते इधर आई थी। काकी को बचाया मैंने। मान अपनी गलती कि जो कुछ भी लता के साथ हुआ है वो तूने किया है। बोल, वरना मेरा कांटे ऐसे ही तड़पता रहेगा। और अगर उसको ऐसे ही तेरी वजह से तड़प तड़प कर जिंदा लाश बन के रहने का है ना,
इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं उसका गला घोट कर उसको मार दूं। और फिर मैं खुद ही जहर पी लूं। यही मौका है तेरे पास सुरभि। बोल की लता के साथ जो कुछ भी हुआ वो तूने किया है। दे दे काटे को उसका जिंदगी फैसला तेरे हाथ में। तेरी एक हाँ काटिया को जिंदगी दे देगी और तेरी एक ना काटिया की जिंदगी दे देगी। बोल रहे सबको सच बता रहे। क्या है सच बता। ना तो आपको अब इस दोस्ती पे एतबार रहा कार्तिक, और ना ही इस रिश्ते पे। अगर आप यही चाहते हैं और अगर ये कबूल कर लेने से ताई आपको जिंदा रहने देगी तो फिर यही सही। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मैंने ही लता काकी को धक्का दिया था। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज के बाद ना मेरी शक्ल देखना और ना ही मेरी आवाज सुनना। निकल जाओ इस घर से। कार्तिक मेरी बात सुन, बात को समझ। Get out! प्लीज सिमरन, कोई रिश्ता नहीं है हमारा इन धोखेबाजों से। तू देख नहीं रही क्या जिन लोगों ने इतना कुछ किया इसके लिए, उनके साथ क्या किया इसने? आगे चल के हमारे साथ क्या कर सकते हैं? और भाऊ, आप दोनों, आपका सामान ना घर से बाहर फेंक दूंगी। हमारे घर से अपना मनहूस चेहरा जरा दूर रखिएगा। चल बेटा। देवा, मेरा तेरे से कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने तो अपनी आखी जिंदगी तेरी छत्र छाया में निकाली है, लेकिन तेरे मन में जो आया तू करता गया। मुझसे मेरे पति को छीन लिया। मैंने फिर भी तेरे दरबार में हाजिरी लगाई। मेरे बेटे को लंगड़ा कर दिया। मैं फिर भी ऐसी तेरी आरती उतारती गई। हे देवा, रहम कर। आई, सुरभि ने आपके साथ बहुत बुरा किया ना। अब वक्त आ गया है
कि वो अपने किए की सजा भुगते। ऊपर वाला हर किसी के कर्मों का फैसला इसी जमीन पर कर देता है। इस बार नहीं, इस बार मैं तेरे को भी मेरा प्लान फेल करने नहीं देगी। ए काट्या, इधर आ रे। क्या हो गया रे तेरे को? ऐसे उदास काय को घूम रहा है? चल बापा की आरती ले आणि प्रसाद दी। कार्तिक, आए। कार्तिक, आई बहुत बड़ा आदमी हो गया रे तू कार्तिक। बहुत ज्यादा तरक्की कर ली तूने, लेकिन इतने साल हो गए सच और झूठ में फर्क नहीं समझ आया तेरे को। मैं बेहोश थी 8 साल तक, पर मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था। मुझे सुरभि ने धक्का नहीं दिया था। खुद गिर गई थी। मेरे गिरने का और सुरभि का कोई लेना देना नहीं। मेरा पैर फिसल गया था वहां से। उस दिन गिरने से पहले मैंने श्रीकांत भाऊजी और सुरभि को रोकने की बहुत कोशिश की,
पर आप तो सब जानती है ना ताई। आपको तो पता है ना ताई, जाने से पहले श्रीकांत भाऊजी ने खाली स्टैम्प पेपर पर अंगूठा दिया था। और कहकर गए थे कि उनके 50% की प्रॉपर्टी कार्तिक के नाम पर कर दे। और कार्तिक, जाहिर है कि अगर तुमने उन पर इल्जाम लगाया है, तुम्हें वो कागज नहीं मिले। मेरे गिरने के बाद शायद वो कागज कहीं खो गए। हाँ ताई, सच ये है कार्तिक कि मैं यहाँ लता काकी को ठीक करने आई थी। मेरे आने के बाद सब कुछ ठीक हुआ है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। निकल जाओ इस घर से। आई ये सब क्या कर दिया मैंने? पर सुरभि अगर बेकसूर है तो उसने सबके सामने अपना गुनाह कबूल क्यों किया? उसने ये क्यों स्वीकार किया कि उसने आपको धक्का दिया? इसका जवाब तो ताई दे सकती है। मैंने हमने वो कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था कि काटिया। हम लोग कैसे एकदम गुस्से में आग बबूला हो गए थे ना, याद है ना तेरे को? इसीलिए उसने घबराहट में आके ऐसे सब कुछ कबूल कर लिया होगा और फिर हमको और इस घर को छोड़कर दोबारा चली गई होगी। कार्तिक जी, बहुत बुरा हो गया है। वो हमने काका और सुरभि को घर से निकाल दिया है। प्लीज आप कुछ कीजिए। देख कार्तिक, 8 साल पहले बहुत गलत हुआ था उस लड़की के साथ, लेकिन अब बस आज उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जा, सुरभि मेरी बेटी है, जल्दी जल्दी मेरी बेटी को ले आ इस घर से। जा बेटा। सुरभि के बगैर इस घर में वापस नहीं आ पाएगा।